चंपई सोरेन ने गिरिडीह को 639 करोड़ की मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की सौगात दी। वे रविवार को गिरिडीह जिले के मधुबन पहुंचे। पारसनाथ पर्वत स्थित मांझी थान में उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद मांझी हड़ामों को सम्मानित किया गया। सीएम पूजा करने के बाद मधुबन की मकर संक्रांति मेला मैदान पहुंचे। उन्होंने 639 करोड़ की लागत से पीटर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया, जिसमें बताया गया कि बराकर नदी के पास एक बियर बनेगा जो नई टेक्नोलॉजी से बनेगा। बड़ा पंप हाउस बनेगा। भूमिगत पाइप से अलग अलग स्थानों में पानी भेजा जाएगा। पीरटार की 17 पंचायत के 165 गांवों के खेतों व तालाबों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इस योजना से 116 नया तालाब का निर्माण भी होगा, जिसमें कभी पानी नहीं सूखेगा। अब पीरटार की मछली दूसरे प्रदेश में जाएगी। बता दें कि इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड अलग होने के साथ साथ बीजेपी के नेतृत्व की सरकार चली गई। पीरटार दिसोम गुरु शिबू सोरेन की संघर्ष भूमि रही है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने कभी भी ऐसी योजनाओं के बारे में नहीं सोचा। बीजेपी ने हमेशा झारखंड की जनता को गुमराह किया। बीजेपी की सरकार के विरोध में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी। कोरोना के कारण काम करने को कम समय मिला, बावजूद हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड का विकास किया। पीरटार के खेतों को हमेशा पानी देंगे। पीरटार के किसानों को स्वावलंबी बनाएंगे। अब किसान एक फसल पर निर्भर नहीं रहेंगे। डीवीसी जैसी बड़ी कंपनियों ने झारखंड की जमीन, पानी, कोयला आदि का उपयोग किया, लेकिन झारखंड के किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। गांव के इलाकों में आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। मधुबन की धरती पर बड़ी बड़ी इमारत बन गई, लेकिन यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकी। झारखंड को विकसित राज्य की श्रेणी में लाया जाएगा। लघु फिल्म के जरिए दी गई जानकारी। पीरटार मेगा लिफ्ट सिंचाई की योजना के शिलान्यास के अवसर पर एक लघु फिल्म के माध्यम से योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कैसे पीरटार की कुम्हरलालो पंचायत के दूधनिया गांव स्थित बराकर नदी से पीरटार की 17 पंचायतों के 165 गांवों के लगभग 8000 हेक्टेयर से अधिक जमीन की सिंचित किया जाएगा। मौके पर सचिव अरवा राजकमल, प्रशांत कुमार, जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, डीसी नमन पीएच लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा समेत अन्य मौजूद थे। इसीलिए आज अब आवाज लाना पड़ा। जिस झारखंड धरती में खनिज संपदा भरा हुआ है, आज वहां उपयोग करके वो दिल्ली, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बई में उसको देखने को मिलता है। यदि आज 2% भी अगर खर्च हो जाता तो झारखंड का तकदीर बदल जाता। ऐसा नहीं किया गया। हमारा प्रदेश धनी प्रदेश है। हम लोग ऐसा व्यवस्था लाएंगे, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का गरीब गुरबा, यहाँ का अल्पसंख्यक एक दिन अपना पैर से खड़ा करके आज यहाँ शक्ति संपन्न का जिंदगी उसको हम लोग जितवाएंगे। यही तो सरकार की काम। और एक सोच करके रोटी, कपड़ा, मकान, आज झारखंड में बात उठ रहा है। भारत आजादी से भी 1938 में डीवीसी यहाँ का पानी, यहाँ का हर चीज उपयोग किया। जो इस क्षेत्र में डेवलप करना चाहिए था, यहाँ का किसान का दर्द को समझना चाहिए था, और नहीं किया। यहाँ का जमीन उपयोग किया, पानी उपयोग किया, कोयला उपयोग किया, लेकिन यहाँ की खेत खलियान मजदूर में काम करने वाला, उनका जमीन में उपजाऊ कैसे होगा, कैसे पानी पहुंचे, कभी सोचा नहीं। अलग राज के बाद हम
24 साल के बाद हम लोग दूसरा कोरोना में काम करने का मौका नहीं मिला है, दूसरा में इतना दुख हम लोग करने जा रहा है। इसी धरती में 2000 किलोमीटर से आदमी आके यहाँ पर 2 तला 3 तला बिल्डिंग बन जाता, लेकिन यहाँ इस धरती का भूमिपुत्र आज उसी तरह है जो आज 75 साल पहले जैसे था आज भी उसे न यहाँ का सामाजिक व्यवस्था ठीक हुआ, न शैक्षणिक व्यवस्था, न यहाँ आर्थिक व्यवस्था। इसलिए ये सरकार हेमंत बाबू इसी तरह का योजना बनाया है, एक बुनियादी को मजबूत करेंगे और एक दिन झारखंड जो विकास का श्रेणी से जो नीचे लिखा हुआ उसको हम ऊपर उठाएंगे। आज जो इस संजय पाइपलाइन से होगा किसी का जमीन क्षति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का भूगोलिक स्थिति अलग है, समतल जमीन नहीं है, ऊंच नीच का जमीन है, इसलिए पाइपलाइन में फिसार से पानी को लाना होगा। आपका हर खेत में पानी नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए इस तरह का जगह और हर खेत में 12 महीना पानी हर खेत में पहुंचे। आपने याद आपका आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाएगा, आपका अच्छा संसार मजबूत हो जाएगा। जिघापरा घर में आप पाते हैं परिवर्तन हो जाएगा। सरकार ने आपका आशा, आपका आकांक्षा, आपकी सरकार है और आपका योजना के मुकाबिल काम करेगी। इसलिए हर समय ये सरकार झारखंड के आदिवासी मूलवासी गरीब युवा के साथ रहेगा, उनका समस्या, उनका आर्थिक स्थिति को मजबूत, उसका शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत, उसका सामाजिक व्यवस्था को बचाना है। यही तो आज हम लोग काम शुरुआत किया है। इसी को देख करके भाजपा को पेट में दर्द हो गया। हम सम्मान करता है केंद्रीय एजेंसी को, लेकिन भेदभाव तरीका से नहीं, किसी एक राजनीतिक दल का इशारा पर नहीं काम करो। किसी एक दल का स्वार्थ में नहीं काम करे। जो आज हेमंत बाबू के साथ अन्याय हुआ, जिसका खाता ना कोई में नाम आए, लेकिन वो जैसे यात्रा करना पड़ा, क्योंकि झारखंड की बुनियाद को मजबूत करने के लिए योजना बनाया। एक एक परिवार में योजना पहुंच गया। जो जंगल का भीतर में गांव है, उस गांव में आज योजना पहुंच गया। हर परिवार को पेंशन मिलना शुरू हो गया। अंतर्गत मारामुरो धरती पर सोरेन जी गिरिडीह के विधायक, सोनू जी जामताड़ा के विधायक दीपन अंसर जी, विधायक किशोर जी, सुनील कुमार जी, प्रशांत कुमार जी, आरवाराज कमल, झारखंड अलग होकर 24 साल होने गया। इस साल में बहुत कुछ हो सकता था। झारखंड अलग राज्य होने के साथ ही भाजपा के नेतृत्व में झारखंड चल गया। ये पीठ चढ़ गया। ये गुरु जी का ये ग्राम क्षेत्र था आंदोलन का, आगे से पूरा झारखंड क्षेत्र में आंदोलन के बिगुल सुनने लगा। इस क्षेत्र में बहुत दिन के बाद जिस जगह से झारखंड के आंदोलन का बुनियाद है, यहाँ गुरु जी का आश्रम भी है।
अभी हम लोग को समझना है पिछले भी हो जाता तो कम से कम सरकार जो डबल इंजन का सरकार अभी अभिनंदन हो गया रहता, बढ़िया हुआ था। कभी इस तरह का योजना नहीं सोचा। हाँ ना यहाँ का किसानों का दर्द समझा, पंकज जी क्या ना मजदूर का, भी जाए थे हमको अभी यहाँ मुझे ना सामाजिक व्यवस्था का हम मजबूत करेंगे ये सोचा। सिर्फ उनका बहुरूपिया बातों पर झारखंड की जनता को खाली गुमराह करने की बात की। इसलिए आज ये समझना ये सरकार और हम लोग जनादेश हम लोग प्राप्त किया। जैसे सरकार बना हेमंत बाबू का, एक महामारी कोरोना जैसा महामारी आ गया प्रदेश में, देश में, विश्व में। समय प्रवासी मजदूर गिरिडीह जिला से सबसे ज्यादा गया था काम करने के लिए, दूसरा राज्य। उसीलिए ये सब क्यों हमारे राज्य में यहाँ इतना धान है, खेत खलियान है, उद्योग